हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडेक्टिव इफ़ेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफ़ेक्ट क्या है, माइनस आई इफ़ेक्ट क्या है, और हम इससे कैसे देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा बेसिक है, और हम स्टेबिलिटी का कैसे पता लगाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी वॉच कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है HA, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा। ये डिसोसिएट होता है H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट होगा। तो किसी भी कंपाउंड में जो ये A माइनस होता है, A माइनस हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, और तो जो कंपाउंड होता है ये पूरा वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है। तो मतलब कंपाउंड की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं, जो ये होता है A माइनस होता है, इससे हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखते हैं। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ मैंने एसिडिक ऑर्डर हैं, उनको आप लर्न ही कर लीजिए। वो एसिडिक ऑर्डर क्या हैं, जैसे इसमें से आप जो C6H5SO3H होता है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। फॉर्मिक एसिड उससे कम एसिडिक, बेंजोइक एसिड उससे कम एसिडिक, ठीक, एसिटिक एसिड उससे कम एसिडिक, H2CO3 उससे कम एसिडिक, फिनॉल उससे कम एसिडिक, और वाटर उससे कम एसिडिक, अल्कोहल उससे कम एसिडिक, एल्काइन उससे कम एसिडिक, अमोनिया उससे कम एसिडिक, एल्कीन उससे कम एसिडिक, और एल्केन सबसे कम एसिडिक होता है। तो ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। लेकिन आपको इस केस में ध्यान देना है H2 और CO3, क्योंकि ये जो अल्कोहल है वो सभी अल्कोहल के लिए नहीं है। अगर ये अल्कोहल हमारा कौन है, CH3CHO, अगर हमारा ये एस्टल्डिहाइड है हमारा, अगर ये अल्कोहल, तो क्या होगा, ये H2O से ज़्यादा एसिडिक होगा। और बाकी सब अल्कोहल क्या होते हैं, H2O से कम एसिडिक होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद कर लेना है कि CH3CHO के केस में जो मतलब जो वाटर होता है ये इससे कम एसिडिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इसको मतलब अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर में, हमें इसको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जिस कंपाउंड में अगर sp3 कार्बन है, कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन है, तो वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। और जिसमें sp2 कार्बन है वो थोड़ा इससे कम एसिडिक होता है। और जिसमें sp3 कार्बन है वो क्या होता है, इससे भी कम एसिडिक होता है। तो इसी के बेस पे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें फर्स्ट नंबर में जो ये कार्बन है, इसमें ये कैसा, ये sp3 कार्बन है। और सेकंड नंबर में जो ये है, ये sp3 कार्बन है। पहले नंबर में sp कार्बन था, सेकंड नंबर में जो ये कार्बन है वो sp3 कार्बन है। और फोर्थ नंबर में जो ये कार्बन है वो कैसा है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है। और हम इसमें फोर्थ नंबर में देखेंगे, थर्ड नंबर में हमारा sp2 कार्बन है, फोर्थ नंबर में जो सारे कार्बन है वो कैसे हैं, sp2 हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, फर्स्ट नंबर वाला, फिर थर्ड या फोर्थ में से कोई, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और फिर हुआ हमारा सेकेंड नंबर। अब हम कैसे देखें कि थर्ड और फोर्थ में कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो ये होता है, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड होते हैं ये कुछ इस तरह होते हैं, ये कुछ इस तरह होते हैं, इस तरह। तो जो इसमें ये होता है, ये कैसा है, ये हमारा जो ये कार्बन होता है ये कैसा होता है, मतलब जो ये हमारा एल्काइन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट रखता है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को और मतलब क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या होता है, इस केस में ये क्या हो जाता है, ये थर्ड नंबर से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ये जो हमारा बेंजीन है वो हमारा एल्कीन से हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ये है, ये दो ठो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। ये एक इस तरफ ये होगा,
एक ये इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, तो हमारा 2 ठो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि sp कार्बन है। फिर हमारा फोर्थ नंबर, क्योंकि sp2 कार्बन है और इसमें माइनस आई ग्रुप लगा है, फोर्थ नंबर। फिर हमारा होगा थर्ड नंबर, क्योंकि sp2 कार्बन है, और फिर इसके बाद हमारा आएगा सेकंड नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो मैंने आपको पहले एक ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर लिखवाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो हमारा फिनॉल से क्या होता है, फिनॉल से हमारा ज़्यादा ही एसिडिक होता है, फिनॉल से हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसमें से ये हमारे थर्ड और फर्स्ट नंबर जो होंगे वो हमारे सेकंड और फोर्थ नंबर से क्या होंगे, ज़्यादा ही एसिडिक होंगे। लेकिन हमारा इसमें क्या, हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसमें हमारा क्या लगा है, ये जो ग्रुप लगा है CH3, ये कैसा है ग्रुप, ये हमारा प्लस आई प्रभाव रखता है, प्लस आई इफेक्ट रखता है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अरे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा CaO माइनस में और CaO माइनस में और H प्लस में, ये डिसोसिएट CO माइनस और बेंजीन और ये CH3, और एक होगा H प्लस डिसोसिएट होगा। तो इसमें ये देखेंगे ये अगर जितना स्टेबल होगा तो कंपाउंड उतना ही क्या है, मतलब एसिडिक होगा। तो इसमें ये क्या लगा है, जो हमारा ये CH3 लगा है, जो हमारा ये CH3 लगा है, ये क्या है, ये हमारा प्लस आई प्रभाव रखता है। मतलब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को और देगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, देगा। अगर ये हमारा माइनस आई प्रभाव होता तो ये क्या होता, इलेक्ट्रॉन को लेता, लेकिन ये क्या है, प्लस आई प्रभाव रखता है तो इलेक्ट्रॉनों को और देगा। मतलब जो हमारा ये माइनस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पूरी कंपाउंड में नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है, ये थोड़ा कम एसिडिक हो जाएगा। ये थोड़ा बेंजोइक एसिड से, ये जो बेंजोइक एसिड है उससे कम एसिडिक हो जाएगा। तो हमारा सबसे एसिडिक हुआ थर्ड नंबर वाला, फिर उसके बाद हुआ फर्स्ट नंबर वाला हमारा। और हम इसमें देखें, अगर हम इसमें देखें सेकंड और फोर्थ नंबर में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई जैसे कंपाउंड पैरा पोजीशन पे है तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, ये OH पे हमारा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और NO2 क्योंकि हमारा मेटा पोजीशन पे है तो जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो हमारा कौन, ये हमारा सेकंड नंबर वाला, ये हमारा ज़्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे लगा है और माइनस आई ग्रुप है। ये कैसा है, माइनस आई ग्रुप है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, और मतलब खींचेगा अपनी तरफ और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और ये पैरा पोजीशन पर है NO2 तो इसका इफेक्ट ज़्यादा, ये हमारे मेटा पोजीशन पर है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो हमारा इसका ऑर्डर क्या हुआ, तो सबसे पहले हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक, और फिर इसके बाद हम, क्योंकि बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, और फिर इसके बाद हम आया फर्स्ट नंबर, क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव लगा है, प्लस आई लगा है तो इससे क्या हो गया, थोड़ा और कम हो गया इसका एसिडिक नेचर। और फिर इसके बाद हमारा फिनॉल आता है, फिनॉल में कौन सा, पैरा पोजीशन वाला, और फिर इसके बाद फोर्थ मेटा पोजीशन वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हमें इसमें बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने आपको एक सीरीज़ पहले बताई थी, वो आप सीरीज़ आप उससे इस क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक कौन सा हुआ, सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक हुआ ये फर्स्ट नंबर वाला। क्यों, क्योंकि ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये HCOO माइनस में, ठीक, और जैसे और CH3COOH है तो वो कैसे होगा, CH3COO माइनस में। तो जो हमारा ये CH3 है ये कैसा है, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट रखता है, ठीक, और ये हमारा कैसा रखता है, माइनस आई इफेक्ट रखता है। तो ये क्या करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये जो होगा ये पूरे कंपाउंड में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन CH3 क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट रखता है और ये इलेक्ट्रॉनों को और क्या होगा, देगा। तो जिससे क्या होगा, ये हमारा स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब देगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा,
जो चार्ज होता है वो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है, जितना ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले हमारा, इसलिए हमारा जो एसिडिक एसिड होता है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है, और जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिक एसिड होता है वो थोड़ा कम एसिडिक होता है। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एसिटिक एसिड से कम एसिड होता है, और वो फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक होता है, और एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक। मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था उसके हिसाब से। और एल्कोहल हमारा कम एसिडिक होता है, तो हमारा इसका सही क्रम क्या हो गया, सही क्रम हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, फिर हमारा थर्ड नंबर, फिर हमारा सेकंड नंबर, और फिर हमारा फोर्थ नंबर। ये इसका सही ऑर्डर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैंने आपको वैसे डिसोसिएट फॉर्म में मैंने आपको रखा है। तो जैसे आपको मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये सब जो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन होते हैं, ये सब क्या माइनस आई प्रभाव रखते हैं। तो माइनस आई प्रभाव का मैंने ऑर्डर बताया था कि सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, ये माइनस इफेक्ट रखते हैं। ठीक है, माइनस इफेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, ये सब चार्ज क्या होंगे, जो ये है ये सब चार्ज क्या है, ये सब पूरे रिंग में क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, मतलब पूरे कंपाउंड में क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। अब ये कितना डिसोसिएट होंगे ये डिपेंड करता है कि किसका माइनस आई प्रभाव ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारे ये प्लस आई प्रभाव वाले कोई ग्रुप लगे होते तो ये क्या इतने एसिडिक नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और क्या होता, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले फ्लोरीन का होता है, तो सबसे पहले हमारा होता है थर्ड नंबर फ्लोरीन, फिर आया हमारा क्लोरीन यानी कि फर्स्ट नंबर, फिर ब्रोमीन सेकंड नंबर, फिर आयोडीन यानी फोर्थ नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है। तो इसमें हमारा क्या, जो ये CH3 है ये हमारा माइनस आई ग्रुप रखता है, वो प्लस आई ग्रुप रखता है, ये हमारा प्लस आई ग्रुप रखता है, ये भी हमारा प्लस आई ग्रुप क्या होता है, रखता है। ये हमारा यहाँ इसमें मतलब तीन ठो जो ऐसे ग्रुप लगे हैं जो प्लस आई फैक्टर रखते हैं। इसमें दो ऐसे ग्रुप रखे हैं जो प्लस आई फैक्टर रखते हैं। इसमें दो ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई फैक्टर रखते हैं बी नंबर में, और सी नंबर में हमारा CH3CH2 है। सी नंबर में क्या हमारा CH3CH2 है, और हमारा डी नंबर क्या CH3COOH ये है। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो चार्ज होगा क्या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारे प्लस आई ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, और हमारा मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हमारा जो माइनस आएगा ओ के ऊपर माइनस, वो हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा और कम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा और कम और इसमें थोड़ा और कम। तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, डी नंबर, ठीक, फिर सी नंबर, फिर बी नंबर, और फिर ए नंबर। ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें बताना है हमारा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो इसमें क्योंकि फर्स्ट नंबर ए नंबर में क्या हमारा 2I2 हो गया, तो सबसे पहले तो ये हमारा ए नंबर तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक है ही ए नंबर, क्योंकि इसमें 2I2 रखे हैं। भले ही मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सबसे कम माइनस आई प्रभाव है, लेकिन ये 2 ठो रखे हैं तो इसका माइनस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन और फिर ब्रोमीन आ जाएगा। लेकिन इसका क्या करें इसमें, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारा जैसे ये ClCH2 है और क्या होता है OHCH2 है, ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं। तो हमारे इसमें जो Cl है वो कैसा है, ये हमारा माइनस आई प्रभाव रखता है, और CH2 क्या रखता है हमारा प्लस आई प्रभाव रखता है, और OH कैसा रखता है माइनस आई रखता है, और CH2 तो प्लस आई रखता है। तो मतलब इसका टोटल फिर क्या हो जाएगा, तो ये इसका पूरा टोटल हो जाएगा, ये हमारा ये माइनस आई प्लस आई मिलके क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें माइनस आई प्लस आई मिलकर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस आई ही रहेगा।
ये आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या हो गया, ए नंबर, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया हमारा ए नंबर, फिर बी नंबर और डी नंबर, क्योंकि माइनस आई प्रभाव वाला है और ये प्लस आई प्रभाव वाला है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, कम एसिडिक हो गया, सी नंबर, ठीक। अगर आपको बेसिक ऑर्डर पूछा जाए तो बस इसी का उल्टा कर देना है, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब जो माइनस चार्ज है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में लगा होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में लगा हो वो इतना ही स्टेबल होगा। जैसे इसमें कैसे ये ओ, इसमें ओ माइनस ओ पे लगा है, इसमें माइनस एन पे लग जाएगा, इसमें माइनस एफ पे लग जाएगा और इसमें माइनस कार्बन पे लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। और फिर कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर हमारा होता है ऑक्सीजन होता है, फिर हमारा नाइट्रोजन होता है और फिर अब बाद में आता है कार्बन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज लगा है वो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या हो, कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। जैसे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम, कार्बन उससे कम। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जिस पर फ्लोरीन है सबसे पहले हमारा हो जाएगा सी नंबर वाला, फिर नाइट्रोजन बी नंबर वाला, फिर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं, सबसे पहले हमारा फ्लोरीन, फिर हमारा ऑक्सीजन यानी कि फर्स्ट नंबर, फिर हमारा जिस पे नाइट्रोजन पे माइनस है बी नंबर, और फिर हमारा डी नंबर। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, ठीक है। अगर मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या होता है, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक। स्टेबल है तो मतलब एसिड होगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पॉजिटिव चार्ज ऑन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैक्सिमम ये मैक्सिमम नहीं है यहाँ पे, ये है मिनिमम। ये क्या है हमारा, मिनिमम है, नेगेटिव चार्ज नहीं, ये हमारा मैक्सिमम ही है। पॉजिटिव चार्ज ऑन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लीस्ट स्टेबल। अगर किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, उतना ही हमारा कम स्टेबल होगा, मतलब एसिडिक होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़